मंगलाचरण कर लेते हैं माता जी। हाँ जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुएतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता यथारूप का 16वां अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव। श्लोक संख्या है 17। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन्मान्मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। माता जी कोई उच्चारण करना चाहे माता जी कर लो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 17। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन्मान्मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधि पूर्वकम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज आ रही थी? आ रही थी आपकी आवाज। और कोई उच्चारण नहीं करेगा, सिर्फ एक ही पता माता नहीं जी माता है। जी। आ रही है माता जी। हाँ, मैंने तो कर दिया। मैंने कहा और कोई नहीं कर रहा, इसलिए मैं पूछ हाँ, रही तो हूँ। वही तो कह रही है, सभी उच्चारण कीजिए। ठीक है माता जी, आप शुरू कीजिए। कोई उच्चारण नहीं कर रहा, सब बिजी हैं। सब दर्द समझ लेते माता जी। आत्म संभाविता अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, स्तब्धा घमंडी, धनमान धन तथा झूठी प्रतिष्ठा के, मद मद में अन्विता लीन, यजन्ते यज्ञ करते हैं, नाम नाम मात्र के लिए यज्ञ यज्ञों के द्वारा, ते वे दम्भेन घमंड से, अविधि पूर्वकम विधि विधानों का पालन किए बिना, अपने को श्रेष्ठ। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। जैसे कि हमने शब्दार्थ में ही इसका मीनिंग आ गया था, मतलब समझ रही है कि अपने को श्रेष्ठ मानने वाला। जो असुरी लोग होते हैं वे और किसी चीज को नहीं मानते, वे अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं। वे उनमें घमंड आ जाता है। और घमंड किस चीज का होता है? धन मान का, झूठी प्रतिष्ठा का। जो थोड़ा सा धन आ जाए, कुछ लोग उनकी वाहवाही कर दे, इससे उनमें भाई मैं तो राजा बन गया, मैं तो भगवान बन गया, ऐसे उनमें घमंड आ जाता है। इस घमंड के मद में मतलब नशे में, इस घमंड के नशे में रहते हैं हमेशा। और यज्ञ करते हैं। यज्ञ भी कैसे करते हैं? जो सिर्फ नाम मात्र के यज्ञ होते हैं, उनका मतलब नहीं होता कुछ भी, वे खुद पवित्र नहीं होते, तो उनका जो यज्ञ है वो भी
किसी काम का नहीं होता, वो सिर्फ नाम नाम के लिए होता है। तो ऐसे घमंड से विधि पूर्वक विधि पालनों का पालन किए बिना जो विधि विधान है उनका तो पालन बिल्कुल करते ही नहीं। जो नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं, उनका पालन नहीं करते। जो वे खुद है, ऐसे ऐसे पंडित भी बहुत सारे हैं जो नशा भी करते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं और हाथ में गुटखा लेके वो चबाते रहते हैं और फिर वो विधि विधान करते। तो ऐसे विधि विधान का और यज्ञ का क्या मतलब रह जाता है? ऐसे लोगों से यज्ञ वगैरह नहीं करवाना भी चाहिए। तो अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड में रहने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग, जो हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, वो किसी शास्त्र का या किसी और नियम का कोई पालन नहीं करते। वे हमेशा संपत्ति या फिर झूठी प्रतिष्ठा होती है उसी से में ही मोहग्रस्त। उनके पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है, पैसे होते हैं और सोचते हैं कि भाई बस मेरे पास सब कुछ है, सब ऐसो आराम है, सब कुछ है, और ना ही वो किसी विधि विधान का पालन करते हैं। तो ऐसे लोगों से तो बच के ही रहना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके। अभी इसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भाई देखो, जो मेन तो शास्त्र होते हैं, अगर जो शास्त्रों को पढ़ेगा वो भगवान का भक्त बनेगा, वो ही भगवान की पूजा करेगा। अब ऐसे ऐसे बैठे हैं जो शास्त्रों को तो कुछ मानते ही नहीं, पढ़ते नहीं, वो बोल उनमें मैं का घमंड होता है, भी मुझे सब पता है, सब कुछ आता है, मेरे पास सब कुछ है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे से ऊपर कुछ नहीं। तो ऐसे लोग हैं। और जो मतलब शास्त्रों को जानेगा वो क्या, वो उसको तो भगवान के बारे में भी पता होगा। और शास्त्र ये बताते हैं कि जो भक्त है, जो हरि का भक्त होता है, जो हरि कीर्तन करता है, वो ही सही रूप से ज्ञानी है। बाकी तो ये जो है सब है ही असुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो शास्त्रों के को नहीं मानते। तो एक बार जैसे सनातन गोस्वामी महाप्रभु जी है, ऐसे मतलब इस अहम पे बता रहे हैं कि भाई जो सनातन गोस्वामी है वो बोलते हैं कि भाई सब मेरे को पंडित पंडित बोलते हैं। हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो हमें पंडित बोलते हैं, भाई तेरे को तो सब कुछ आता है, सब कुछ ज्ञान है, मैं प्रवचन देता हूँ, तुमको फॉलो भी करते हैं, वो करते हैं। पर मैं ही ऐसा हूँ कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मैं अपना मेरा हित क्या है तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं तो वही भक्ति में, आपकी भक्ति में ही हूँ, बाकी मेरे को कुछ नहीं पता। मैं आगे मेरे साथ क्या होना है, क्या नहीं होना है, कैसे मेरी जीवन में आगे की कोई वो नहीं है। तो मैं कैसे, वो अपने आप को भगवान नहीं बता रहे, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ना भक्त कहलाने लायक भी हूँ। महाप्रभु से ऐसे बोल रहे भैया मैंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया, जो है आप ले चलो जहाँ ले चलोगे। तो ये होते हैं शुद्ध भक्त, जो सब कुछ भगवान पे ही छोड़ देते हैं। और जो ये ऐसे होते हैं जो अपने आप को ही यूं कह रहे हैं भाई मैं तो, मेरे को तो सब कुछ ज्ञान है, ऐसे लोग असुरी प्रवृत्ति के होते हैं। असुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या यागिक अनुष्ठान करते हैं क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते। तो जो असुरी लोग हैं, ये जो यज्ञ वगैरह अनुष्ठान करते हैं, उनका कोई प्रमाण नहीं होता, उन पर किसी प्रमाण में विश्वास भी नहीं करते वे, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा घमंड भरा होता है। ये ऊपर अभी हमने उसमें श्लोक में बताया था, मद मद मतलब उसमें नशा होता है उस चीज का, धन संपत्ति, झूठी मान प्रतिष्ठा, इन चीजों का उनके अंदर घमंड होता है। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह या भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कुछ मतलब लोग ऐसे होते हैं उनके भाई, वे 2-4 प्रवचन बोलेंगे, उनको 2-4 बातें करेंगे, उनके पीछे पीछे चले जाएंगे, ठीक है भाई ये बड़ा ज्ञानी है, ऐसे लोग हैं। और देखो ऐसे हमारी कलयुग में लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी चीजों पे विश्वास भी कर लेते हैं। उन पे वो बोलेंगे कि भाई भगवान है, यहाँ है भगवान, ऐसा है, मैं हूँ भगवान, किसी ने देखा नहीं। अगर मैं 15 लोग खड़े हैं, 1500 लोग खड़े हैं उनके सामने, उसने बोल दिया अगर भगवान है तो मैं अभी मर जाऊं, अगर भगवान नहीं है तो देखो खड़ा हूं मैं, नहीं मरा ना मैं अभी, तो भगवान नहीं है। तो ऐसे लोगों को भ्रमित कर देते हैं। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, तो लोगों को ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं कि भाई
भगवान नहीं है, मैं ही हूँ, मेरे पास शक्ति, सारी शक्तियां हैं, और लोगों को भ्रमित करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे क्या बोलते हैं कि भाई जो धर्म में जो सुधार करना है उनको मैं बताऊंगा, उसके हिसाब से आप फॉलो करो, ऐसे सुधार हो जाएगा, और ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। हम बोले हम ईश्वर का अवतार है, अपने आप को ईश्वर का अवतार बोलते हैं, भाई हमें ही ईश्वर का। एक बार बाल भट्टाचार्य जी गए किसी गांव में, तो उन्होंने किसी ने उनको बोला कि भाई भगवान कृष्ण है ना, उसमें ना कालिया नाग पे वहां पे कीर्तन कर रहे, उस पे डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो बाल भट्टाचार्य ने आके महाप्रभु को बताया, तो बोले कि हम उस गांव में ऐसे, प्रभुपाद जी को बताया, तो बोले कि भाई वहां पे वो वहां के लोग कह रहे हैं कि भगवान है ना कालिया नाग पे नृत्य कर रहे थे। तो वो बोले कि भाई उन्होंने प्रभुपाद जी ने उनको एक ऐसे हाथ से ऐसे पीछे से वो लगा, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे आपको पता नहीं है क्या कि जो कलयुग है इसमें भगवान सीधे रूप से अवतार लेके नहीं आएंगे। और वो क्या था, वो सिर्फ ये था कि भाई वहां का जो एक आदमी था उस नाव में बैठ के और ऐसे टोर चिल्ला रहा था, उसको ऐसे लगा कि भाई भगवान रात को अंधेरे में उस पे नृत्य कर रहे, तो ऐसे भ्रम में लोगों को डाल देते हैं लोग। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं, या देवताओं की पूजा करते हैं, या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। वे किसी भी देवता को ऐसे ही पूजने लग जाते हैं, और जो अपना खुद का भगवान, खुद का बनाया हुआ है, उसकी सृष्टि करते हैं। अब ये भगवान है, इसमें देखो भगवान किसी तस्वीर में टके हुए, उसमें तस्वीर से धुआं निकाल देते हैं, किसी से राख निकाल देते हैं, देखो इसमें भगवान, ऐसे लोगों को भ्रम में डाल डाल के कुछ कुछ दिखा दिखा के उनको ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे पूजा करो, ये करो, वो करो। और सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कह कर करते हैं। जो भोले वाली जनता है, लोग हैं, ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों को भगवान ही समझ बैठते हैं, भाई हाँ उसने तो ये जादू करके दिखाया था, ऐसा कोई और नहीं कर सकता, तो उनको यही भगवान है, यही भगवान है, सबको उसी को भगवान मान के पूजने लगते हैं। और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वे उनको और बढ़ा देते हैं, उनको ज्ञान तो होता नहीं कि भगवान क्या है, भगवान की सच्चाई क्या है। वे उन्हीं लोगों को और बढ़ा चढ़ा के और दिखा के ये सच में ही लोगों के सामने ये दिखाते हैं कि यही भगवान है, बस इसके ऊपर कुछ नहीं है। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वे वेशभूषा तो सन्यासी का कर लेते हैं। अब कलयुग में क्या होने वाला कि भाई ये वैरागी है, उसका घर परिवार भी है, कोई पूछेगा कि भाई ये किसका घर है, तो बोले ये उस वैरागी का है। अब वैरागी हो गया, देखो एक रास्ते में किसी से पूछा कि भाई ये बच्चे खेल रहे थे, वो बच्चे किसके हैं, ये ब्रह्मचारी, उस ब्रह्मचारी के बच्चे हैं। तो ब्रह्मचारी हो गया तो बच्चे कहाँ से, वैरागी हो गया तो उसका घर कहाँ से। ऐसे सन्यासी हो गया तो फिर भाई वो तो सन्यासी का तो सब कुछ छोड़ देते हैं, ऐसे ही वेश धारण कर लेते और अधर्म पे चलते हैं। और अपने उनके साथ में स्त्रियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, घर गाड़ी सब कुछ होता है, और कहने को वो सन्यासी बन जाते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। जब कोई सन्यासी बनेगा, इस संसार से अलग होगा, उसके ना ही बच्चे, ना परिवार, ना कुछ, किसी से कोई लगाव नहीं होता उनका। पर जो ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, ये इन चीजों की परवाह नहीं करते। जो भी मार्ग बना लिया जाए वह वही अपना मार्ग है। वे अपने हिसाब से अपना मार्ग बनाते हैं। भाई हमारा जो ये नियमों को फॉलो नहीं करते, नियमों को नहीं मानते, वो उनका मतलब ये है कि भाई जो हमारा, हमने जो अपना मार्ग बनाया वो ही सही है, उसी पे आप सब चलो और ये आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। वो भगवान को तो बिल्कुल कहीं पे लोगों को भगवान के बारे में तो बताते नहीं, कुछ दिखाते नहीं। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए।
तो अब विधि विधानों का पालन कोई करेगा ही नहीं। अब आजकल देखो गुरु भी ऐसे बनने लगे जो उनको लोभ होता है, वो ना तो विधि विधानों को अपने चेलों को बताते हैं, जो शिष्य होते हैं उनको ना विधि विधानों के बारे में बताते हैं, ना नियमों के बारे में बताते हैं। उनको भी बस सिर्फ लोभ है। वो ये किसी ने ये वो शब्द बोले थे कि लोभी गुरु पापी चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु भी लोभी हो गया और चेला भी पापी है, निरे पाप कर रहा है। उसको ये लोभ है कि भाई गुरु ऐसी चीजों के लिए मना नहीं कर रहा, और गुरु को उससे चेले से लोभ है, चलो मेरे फॉलोअर ज्यादा बढ़ रहे हैं ऐसे वो करता है। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। तो जो विधि विधानों की परवाह भी नहीं करते, सारे काम मतलब विधि विधानों से नहीं करते, और कोई भी सही मार्ग नहीं लोगों को नहीं बताते, ये सब मोह के कारण और अज्ञान के कारण ही होते हैं। जो ईश्वर का सही प्रचार करेगा, सही भगवान के बारे में सही दिशा बताएगा, वो ही असली सन्यासी और भक्त होगा। ये नहीं कि भाई किसी कहीं पे तू बीड़ी गुटखा भी खा ले, प्राइस स्त्री संग भी कर ले, सब कुछ कर ले और फिर भी तेरे को भगवान मिल जाएंगे। तो ये सब असुरी प्रवृत्ति के ही कारण है। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को इतना आया बता देना। अगला श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परम देशेषु परद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्णा माता जी, कोई माता जी उच्चारण करे तो कर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 18। अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोध च अंशरिता माम माम आत्मा पर देहेषु प्रतिद्वंद्व तो अभ्यय सूर्य का। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 18। अहंकारं बलं प्रदं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपदेहेषु प्रदिशन्तो अभ्यासूर्यका। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 और श्लोक संख्या 18। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता माम आत्म परदेषु प्रदिशन्तो अभिसयुका। हरे कृष्ण माता, सादर प्रणाम सब। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 18। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मात्मपर्देहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। शब्द अर्थ। अहंकारम मिथ्या अभिमान, मिथ्या अभिमान। बलम बल, दर्पम घमंड, कामम काम विषय भोग, क्रोधम क्रोध, च भी, संश्रिता शरणागत आश्रय लेते हुए, माम मुझको, आत्म अपने, पर तथा पराय, देहेषु शरीरों में, परद्विषंत निंदा करते हुए, अभय सुईका ईर्ष्यालु। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। मिथ्या अहंकार, बल, द्रप, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके अंदर झूठा अहंकार आ जाता है। उनका काम क्रोध बल का ऐसी चीजों का उनके अंदर
वो ऐसे इस चीज से, इस झूठे अहंकार के कारण जो उनके अंदर जो भगवान बैठे हैं और जो दूसरों के अंदर भगवान बैठे हैं, दूसरों के हृदय में जो भगवान बैठे हैं, उससे उनसे भी निंदा करते हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई ये भगवान उसके हृदय में भी है और औरों के हृदय में भी है। अगर आप उनसे उनकी निंदा करोगे, उनकी बुराई करोगे, तो आप भगवान की कर रहे हो। तो इसमें आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। ये माता जी, ये गीता भूषण टीका भी पढ़नी है क्या? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, हमारे पास गीता भूषण टीका कहाँ है? ठीक है माता जी, जो आपने वीडियो भेजी थी इसमें प्रभु जी ये हाँ, वो समझा रहे। उसमें समझाते हैं गीता भूषण टीका। हमारे पास गीता भूषण टीका नहीं है ना, हम तो सिर्फ इसी को पढ़ते हैं। ठीक है उसमें से थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं वो खोल के ना, तो हाँ उसमें से जी। बस जो पॉइंट्स हैं वो लेने हैं हमें। तो बस गीता भूषण टीका कहाँ है हमारे पास फिर? नहीं, आप बोलोगे तो ये मेरे पास है इसमें वीडियो से, तो मैं पढ़ देती हूँ अगर आप अच्छा, कहो आपके तो। पास है गीता भूषण टीका? फिर वही बात है, सबके पास तो है नहीं ना। कोई नहीं, आप ऐसे ही समझाओ, ठीक है। आसान तरीका ठीक है सबके लिए। तात्पर्य। असुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करते। तो जो असुरी व्यक्ति वे भगवान की श्रेष्ठता को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वे अपने आप को ही ये समझते हैं कि भाई खुद में ही भगवान बनना चाहते हैं। वे अपने आप को इन बोलते हैं कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मेरे से ही मैं जो करता हूँ वो ही सही है। आप दूसरों को भी ये इसी चीज पे लगाते हैं कि भाई जो मैं बोलता हूँ वो करो। तो ऐसे थोड़ी होता है। अगर कोई आके ये कहेगा कि मैं भगवान हूँ तो वो भगवान बन जाएगा, उसके पास ना तो भगवान की ताकत है, ना ही भगवान वाले गुण है, तो भगवान कैसे हुआ? अगर अब कोई कुत्ते पर लेबल लगा दे कि मैं ये प्रधानमंत्री है, तो ऐसे प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा वो। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। जो शास्त्र होते हैं, शास्त्र में भगवान के बारे में बताया होता है कि भाई अब, और जो भगवान का अस्तित्व है उन दोनों से ही वो नफरत करता है। अब वो शास्त्रों को पढ़ता ही नहीं। भगवत गीता में भगवान के बारे में बताया गया है, कृष्ण के बारे में बताया गया है, जो कि वो बोलते हैं कि नहीं ये तो, अब कोई ये कहे कि भगवान कृष्ण के मुख से ही बोली हुई बातें हैं, तो कहेगा हाँ किसने कृष्ण देखा, कृष्ण तो ऐसा ही है, वो है। बहुत सारे ऐसे हैं जो इस चीज को मानते ही नहीं कि ये कृष्ण द्वारा बोले गए हैं। वो बोलते हैं, बहुत सारे तो ऐसे बोलेंगे कि ये है ना, इसमें शिव बैठे हैं, शिव के द्वारा कहे गए हैं। तो अब हमने पूरी भगवत गीता पढ़ ली, उसमें कहीं भी शिव का जिक्र नहीं आया। तो यह इस ईर्ष्या उसकी तथा कथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। तो जो ईर्ष्या है ये किस चीज से आती है? वो ये ईर्ष्या जब किसी के पास अपार धन आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, तो इस चीज जब ये सारी चीजें बहुत सारी इकट्ठी हो जाए तो वो सबसे ईर्ष्या करने लग जाता है। अब भाई आज ये बोलते हैं कि धन से कुछ भी खरीद लो, कुछ भी ले लो, धन होना चाहिए। और कुछ बहुत सारे लोग जो उसको फॉलो करते हैं, उसका कहे अनुसार मानते हैं कि भाई उसकी जय जयकार करते हैं, ये है प्रतिष्ठा। तो ऐसी प्रतिष्ठा और धन के कारण ही उनमें ईर्ष्या आती है। वो फिर और अगर उनको ये बोला जाए कि नहीं आपसे अच्छा ये है, आपसे बड़ा ये है, आपसे ऊपर ये है, तो उस चीज से वे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। तो उनको ये समझ नहीं आता कि भाई जो ये जीवन है, इसी जीवन से हमारे अगले जीवन का निर्माण होगा। जैसा हम इस जीवन में जैसा वो करेंगे, वो ये फल हमें अगले जीवन में मिलेगा। जो हम पीछे के जन्मों से करते आ रहे हैं, उनका फल हमें, अगर हम इस जन्म में अच्छा करेंगे तो अगले जन्म में और अच्छा मिलेगा। तो इसे न जानते हुए वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। तो उसको यही नहीं पता कि भाई जो हमारा जीवन का जो कर्म फल है, उससे हम अगले जीवन का निर्माण करेंगे, और इससे वो वंचित रह जाता है, उस चीज को समझ ही नहीं पाता। तो फिर वो दूसरों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वो दूसरे जीवधारियों का, तो जो दूसरे लोग हैं जो उसने चेले बना रखे हैं, अपने शिष्य बना रखे हैं, उनका तो बुरा करता ही है, उसके साथ अपना भी
बुरा करता है। अब कोई चींटियों का झुंड 1500-1600 चींटियां हैं झुंड में, अगर वो ये कहें कि भाई हम तो कुछ भी कर लेंगे, हमें कौन हरा सकता है, हम तो इतनी वो है, हमारे पास तो इतनी ताकत होगी, हम इतनी सारी है, कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई थोड़ा सा पानी भी डाल दे तो भी उनका वो झुंड तितर बितर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम भी ऐसे ही जीवधारी, हमारा झुंड अगर कितना भी हो जाए, कोई या सूर्य प्रवृत्ति के जो लोग हैं ये अपने कितनी भी शक्ति बढ़ा ले, कितनी भी प्रतिष्ठा बना ले, कितने भी फॉलोअर शिष्य बना ले, अगर भगवान एक बार थोड़ा सा प्रकृति में हलचल करेगा तो उनका वो सब खत्म है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता। जो सूर्य प्रवृत्ति के लोग हैं वो जो भगवान के नियंत्रण, उनकी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अगर भाई भगवान अगर थोड़ा सा भी उनके ऊपर थोड़ी सी भी दृष्टि करेंगे तो उनका सब कुछ खत्म हो जाना है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता है। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। अब वो तो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान थोड़े ही उनसे ईर्ष्या करेंगे। तो भगवान भाई वो उनका तो ऐसा ही है, भगवान ऐसे है, बुराइयां करते हैं। तो पर भगवान तो उनसे वो नहीं करते, भगवान तो यही सोचेगा कि भाई देखो जन्म भी लिया है और फिर है ना अपना अगला जीवन नष्ट कर रहा है, उस रास्ते पे नहीं जा रहा जो सही रास्ता है। इससे बस थोड़े से दुखी तो होते हैं वो भक्त हमारा। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है, भगवान के विरुद्ध भी वो झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है और जो शास्त्रों में बताया गया है उसको नहीं मानता। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वो जो कोई भी कार्य होता है, हर एक कार्य में अपने आप को ये समझता है कि भाई मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे ऊपर रोक टोक लगाने वाला कोई नहीं है, मैं जो करूंगा वो ही सही है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम हिरण्यकश्यप का ले सकते हैं। वो बोलते थे कि भाई भगवान से बड़ा मैं ही हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं जो करूँ वो मेरी मर्जी। वह सोचता है कि कोई भी व्यक्ति बल या संपत्ति में उसकी क्षमता नहीं कर सकता। तो वो अपने आप में उसमें अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है कि भाई मेरे पास जितनी पावर है, इतनी पावर है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे हिरण्यकश्यप सोच रहे थे कि भाई मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो अजर अमर हूँ। अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छीन भिन करने की योजनाएं बनाता है। अब उसका कोई शत्रु है, उसको जो उसकी इंद्रिय कार्य है, जो उसकी इच्छा के जो भी कार्य हैं, अगर उनको उसको ये कहे कि नहीं ये गलत है, आप इसे रहने दो, आप मत करो, इसको रोकने की कोशिश करता है, तो उसको क्या लगेगा भाई ये मेरा दुश्मन है। उसको बस खत्म करने के लिए ही योजना बनाएगा कि भाई अब इसको छिन भिन कैसे करूं, इसको खत्म कैसे करूं, ये मेरे विरुद्ध कैसे हो गया। तो ऐसे ही इनकी ये जो प्रवृत्ति होती है आसुरी लोगों की। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी गलती हो तो माफ करना, आप समझा दो अब। कोई गलती नहीं है माता जी, बहुत अच्छे से समझाया है आपने। आप ऐसा क्यों सोच रहे गलती है, बहुत अच्छे से समझाया है, कोई गलती नहीं है। तो एक बार सब माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। तो कल हमने पढ़ा था श्लोक संख्या 13 से 16 तक पढ़ा था कल, है ना। तो कल था 13वां श्लोक था कि आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। तो ये आसुरी व्यक्ति के लक्षण है कि धन तो है लेकिन फिर क्या सोचता है कि और ज्यादा धन होना चाहिए उसको, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या कार्य करता है, फिर वो गलत कार्य करने लगता है। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। मतलब जो है उसके तो है ही, लेकिन आगे भविष्य तक की सोच रहा है वो कि भविष्य में तो और ज्यादा धन बढ़ जाएगा, और होगा क्या, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इस चीज को भूल जाता है कि कोई कुछ साथ लेकर नहीं जाएगा, है ना, सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी उसकी आसुरी प्रवृत्ति ना, इसलिए सोचता रहता और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, भविष्य में तो और ज्यादा धन बढ़ जाएगा, बस उसको धन बढ़ाने की लगी हुई है।
वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। है ना, दूसरों को अपना शत्रु सोचता कि इनको कैसे जो है मार दिया जाए, और अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मतलब सभी शत्रुओं को सब सोचता कि मेरे शत्रु हैं और सब जो है भविष्य में मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, है ना, सिर्फ तू अकेला ही रहेगा, है ना, ये सोचता है कि बस मैं ही स्वामी हूं, बाकी तो सब मार दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास धन है तो मैं तो कभी मारा नहीं जाऊंगा, और मैं ही भोगता हूं, मैं ही सबका स्वामी हूं, मैं ही सब कुछ भोग करने वाला हूं। मैं सिद्ध हूं, मैं ही सिद्ध हूं, शक्तिमान हूं, यानी मेरे पास शक्ति है, और मैं ही सबसे ज्यादा सुखी हूं। है ना, जो इतना सारा धन जिसके पास होता है उसके अंदर ये लक्षण आएंगे ही। उसको सिर्फ यही सोचा कि पैसा ये सब कुछ आज के जीवन में ना, और सब पैसा है तो मेरे पास शक्ति भी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, सब लोग मुझे मानेंगे, हाँ भाई इसके पास तो बहुत पैसा, मैं ही सबसे ज्यादा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। है ना, सबसे धनी मैं हूं और सब क्या है, मेरे कुलीन क्या है, संबंधी हैं सब। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। अपने आप को इतना घमंड उसके अंदर, है ना, घमंड यानी दर्प, दंभ, उसके अंदर ऐसा होता है कि बस मैं ही सुखी हूं, बाकी तो सब दुखी हैं। क्यों? क्योंकि तेरे पास पैसा है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और इस तरह आनंद बनाऊंगा। है ना, कुछ लोग दान क्यों देते हैं? अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, कि मैं दान दूंगा तो सब लोग जानेंगे, हाँ भाई फलाने व्यक्ति ने इतना दान दिया है ना, सब मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी जो है सब जगह मेरा यश फैल जाएगा, सब मुझे जो है देखेंगे, तो इसलिए वो यज्ञ करता है, इसलिए दान देता है। उसका कोई भक्ति से कोई लेना देना नहीं होता, या किसी की दुखी की सहायता करने से कुछ नहीं होता। उसको सिर्फ ये होता कि बस मेरी प्रसिद्धि हो, सब लोग मुझे याद करें। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश, है ना, अज्ञान के कारण, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, ना इनको ये ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। है ना, जो भी कुछ मुझे दिया है सब मेरे कर्मों के अनुसार भगवान ने मुझे दिया है, और जैसे ही मेरी मृत्यु होगी सब कुछ चला जाएगा, मैं साथ कुछ लेके नहीं जाऊंगा। अज्ञान में रहता है, मोहग्रस्त रहता है, यानी वो भ्रमित रहता है, इस भ्रम में पड़ा रहता है कि सब कुछ तेरा है, और तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही स्वामी है, सब कुछ तेरे हाथ में ही है, जैसे तू चाहेगा वैसे ही होगा। जैसे आपने देखा भी होगा अपने आसपास में, जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है तो उनके पास वैसे ही, मतलब अहंकार तो मस्ट है, कि अहंकार तो आएगा ही, उनके पास अंदर अहंकार आ ही जाएगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जो चाहे खरीद लूं, ये तो कीड़े मकोड़े मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है। तो पैसे का ही ज्यादा बोलबाला रहता है आजकल। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। है ना, फिर वो चिंताओं से उद्विग्न होकर, चिंताओं से सारे दिन चिंताओं में लगे रहते हैं, परेशान रहते हैं, और मोहजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त होते हैं। इस मोहजाल में फंस जाते हैं, बिल्कुल भ्रमित होते रहते हैं, बिल्कुल धन का मतलब इतना धन होने के बावजूद इतना गलत कार्य में ही लगते हैं, वो इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति जब ज्यादा भोग करेंगे तो नरक में गिरेंगे। जैसे जगाई मधाई का उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, कि जगाई मधाई कुबेर के 2 पुत्र थे, तो कितना धन था उनके पास। नहीं, जगाई मधाई नहीं, नलकुवर और मणिग्रीव, तो कितना धन था इनके पास, है ना, कुबेर के पुत्र थे नलकुवर और मणिग्रीव। तो फिर ज्यादा धन आता है ना, तो व्यक्ति फिर गलत कार्य ज्यादा करने लगता है, क्योंकि वो धन है, कहीं ना कहीं तो उसको लगाया जाएगा ना, उसकी इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए वो नग्न अवस्था में वहां पर जो है स्नान कर रहे थे, और जब वहां पर क्या नाम है, नारद जी आते हैं, तो वो भी फिर वो वस्त्र नहीं ढकते, क्योंकि मद में चूर है वो। इनको इतना घमंड हो गया पैसों का बहुत ज्यादा, कि बस हम जो चाहे करें, है ना, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे सो करूं। तो जब व्यक्ति पास पैसा ज्यादा होता है तो फिर वो घमंड भी आ जाता है, यानी उसको अभिमान भी आ जाता है, उसको झूठा अहंकार कि भाई मैं सब कुछ मेरा है, और फिर गलत कार्य में पड़ता है। अगर व्यक्ति के पास पैसा कम है तो उसकी इच्छाएं भी कम है, वो गलत कार्य में कम जाएगा, लेकिन जिसके पास पैसा ज्यादा है वो ज्यादा गलत कार्य में लगता है। जैसे हम जगाई मधाई को भी देख सकते हैं, नलकुवर मणिग्रीव को भी देख सकते हैं, हिरण्यकशिपु को भी देख सकते हैं। हिरण्यकशिपु को भी कितना अहंकार हो गया था, है ना, कि मैं भगवान हूं, देवताओं तक भी उसने बंदी बना लिया, देवताओं को भी। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूं, मेरे पास जो है शक्ति है, मेरे पास धन है,
मेरे पास बुद्धि है, सब कुछ है मेरे पास, ये सोचकर। जैसे कल हमने वृकासुर का देखा था कि वृकासुर सोच रहा था कि शिव जी ने उसको जो है वरदान दिया और शिव जी को ही क्यों ना खत्म कर दे, क्योंकि पार्वती जो मेरे साथ अच्छी लगेंगी, मेरे साथ होनी चाहिए। यानी भगवान से वरदान लिया और भगवान को ही समाप्त करने के लिए चला। तो आजकल के जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो भगवान को तो बस मार देना चाहते हैं। कोई भी शास्त्र, कोई भी गीता वगैरह लिखते हैं तो सोचते नहीं भगवान का तो कोई गुणगान है ही नहीं, उसमें अपना ही गुणगान करते हैं, भगवान को मारना ही चाहते। तो जैसे तो प्रभा जी बोलते हैं ना कि अगर मुझे बंदूक मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन शूट करूंगा इन लोगों को जो मेरे कृष्ण को मारना चाहते हैं, ऐसे लोगों को शूट कर दूंगा। तो ये लोग हैं इस प्रकार से, यानी इन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, भगवान से कोई मतलब नहीं है वो, इसलिए भगवान को सोचते कि भगवान तो है ही नहीं। जैसे माता जी ने उदाहरण दिया, अगर कोई ये कहे कि कोई व्यक्ति कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो समझो भगवान है, अगर मैं नहीं मरा तो भगवान नहीं है, यानी वो नहीं मरा तो क्या देखो मैं जिंदा हूं, भगवान नहीं मर है। ये भगवान कुछ नहीं होता है। ऐसे ही लोगों ने जो है काल्पनिक कुछ कथाएं लिख दी हैं कि भगवान है, भगवान नहीं होता है। तो फिर हम आज के श्लोक पढ़ते हैं कि अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं, है ना। उन्हें मतलब कुछ वो नहीं है, ना ही कोई विधि विधान का पालन करते हैं, ना ही वो भगवान को मानते हैं, बस पैसे का घमंड है। और जो यज्ञ वगैरह भी करते हैं तो इसलिए करते हैं कि बस सब लोग ये सोचे भाई ये व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है ना। तो ये क्या है, यानी दम है उनको, दम के कारण उनको एक घमंड है। ये दिखावा करते हैं कुछ लोग कि हम यज्ञ कर रहे हैं ताकि दूसरे लोग ये सोचे कि भाई ये तो बड़े धर्मात्मा है। जैसे अब जो सन्यासी है, अब सन्यासी का कार्य क्या है कि उसको स्त्री के साथ नहीं रहता, वो सिर्फ भगवान की भक्ति करता है। 24 घंटे उसका कार्य भगवान की भक्ति करना, प्रचार करना, ऐसा कार्य करना उसको। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु थे तो चैतन्य महाप्रभु किसी सन्यासी के पास गए, तो सन्यासी, ऐसा सन्यासी की स्त्री भी उसके साथ रह रही है, तो उसने कुछ फल दिए चैतन्य महाप्रभु को और फिर उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी कोई और सेवा करूं, यानी कुछ आपको कुछ आनंद चाहिए। तो महाप्रभु ने बोला किस प्रकार का आनंद, कि भाई आपको शराब चाहिए, सुरा चाहिए, स्त्रियां चाहिए, इस प्रकार से पूछा। तो महाप्रभु कहते हैं वहां से कान बिल्कुल बंद करके भाग गए वहां से कि ये सन्यासी है। तो सन्यासी कोई शोभा नहीं देता। लेकिन आजकल के हम कलयुग में देखें तो ऐसे ही सन्यासी हैं जो कि क्या करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम सन्यासी हैं जी, हमने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हैं, ताकि जो लोग हैं वो भी उन पर विश्वास करें कि नहीं नहीं ये तो साधु है ना। घर पे आते तो हम उनको कुछ देते हैं, नहीं नहीं ये साधु है, हम कुछ बोलेंगे तो हमें जो है अपराध लगेगा। लेकिन आजकल के ऐसे ही साधु है, दिखने में कुछ है और करने में कुछ है। तो इसलिए जो अच्छे लोग हैं वो भी फिर उन पर भी लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। क्यों? सिर्फ दिखावा करने के लिए उन्हें गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं कि लोग हमें जो है सोचेंगे भी हाँ ये तो बहुत बड़े भक्त हैं भाई, कुछ थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कार्य करके दिखा देते हैं तो सोचते हैं अरे हाँ ये तो वास्तव में भगवान है ना, इसके पास तो चमत्कार करके दिखा दिया इसने, तो भगवान है। जैसे कि भगवान के समय पौंड्रक आया था, हमने पहले भी चर्चा की थी। पौंड्रक ये सोचता था कि वही भगवान है, ऐसे ही भगवान तरह 4 हाथ लगा लेता था, हाथ में चक्र ले लेता और कृष्ण को कहता है कि तुम जो है मेरे शरणागत हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें, अरे अपना जो है चक्र वक्र छोड़ दो, मैं तुम्हें जो है समाप्त कर दूंगा। तो भगवान क्या जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे मेंढकों को मारने के लिए ही सर्प के रूप में आया हूं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और फिर भगवान उसका वध कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये दिखाते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन जो भोली भाली जनता है वो कई बार उनके चंगुल में फंस जाती है। तो अगला श्लोक है कि मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो क्या करते हैं कि मिथ्या अहंकार, उनको ये अहंकार रहता है कि ये सब क्या है, ये सब मिथ्या है, यानी जगत भगवान ने बनाया ये सब मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। बस जो मायावादी लोग हैं वो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, मिथ्या नहीं है, ये सब क्या है, टेम्परेरी है। तो इसलिए यानी जो उनके पास कुछ भी है तो उसका घमंड रहता है, उनको अहंकार रहता है कि ये सब कुछ जो है मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, सब कुछ मेरा है। यानी भगवान का कोई धन्यवाद नहीं करते
कि भगवान ने मुझे दिया है, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे धन मिला है, नहीं, ये सब मैंने अपने बल से कमाया, अपनी शक्ति से कमाया, मैंने जो इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया है। तो इसलिए इसको फिर घमंड आ जाता है और फिर वो बस उसको यही रहता है कि सब कुछ तेरा ही है ना, तू जो चाहे कर सकता है, सब कुछ तेरा ही है और किसी का कुछ नहीं है। बल है उसके पास, है ना, कितना उसके पास शक्ति है। दर्प, दर्प यानी उसको ये घमंड होता है कि हाँ तू तो बहुत उच्च कुल में है ना, तेरे पास तो इतनी डिग्री ले ली है तूने, तो तू डॉक्टर बन गया है या तू कुछ भी बन गया, तो उसको ये घमंड रहता है ना। दर्प यानी तू तो भाई बहुत ज्यादा है सब कुछ तेरे पास, है ना, तू सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और धन भी तेरे पास ज्यादा है, तेरे पास जो है घर भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी गाड़ी में है चलता हूं मैं। तो इस प्रकार से जो भी उच्च उसको दिखाई जाए, तो उच्च कुल में जन्म ले तो उसका घमंड रहेगा, कोई अच्छी डिग्री हासिल कर ले तो उसका घमंड रहेगा, धन है तो धन का घमंड रहेगा, तो कुछ ना कुछ उसको ये रहता है, तो उसको कहते हैं दर्प। काम, काम यानी उसकी कुछ ना कुछ योजनाएं, कुछ ना कुछ इच्छाएं उसकी बढ़ती हैं, ज्यादातर भोग करने की इच्छाएं उसकी बढ़ती हैं, है ना। जब कहते हैं ना काम, जब काम पूरा इच्छा पूरी नहीं होती फिर क्रोध आ जाता है इंसान को, और क्रोध के बाद से फिर उसकी मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। तो काम की इच्छा रहती है उसकी, है ना। आपने देखा भी होगा, जैसे हम आसपास में भी देखते हैं, जिसके पास ज्यादा धन है लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं ना, व्यभिचार करना शुरू कर देते हैं। जैसे प्रभा जी के पास एक व्यक्ति आया कि भाई मैं प्रभा जी व्यभिचार नहीं छोड़ सकता, ये वाला नियम फॉलो नहीं कर सकता। प्रभा जी ने कहा भाग जा यहाँ से, फिर रास्कल चला जा अगर तू ये नहीं कर सकता तो इसलिए कुछ लोग ये सोचते हैं, जब प्रभा जी ने नियम बनाए थे कि भाई आपको मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, तो वो कहते फिर आप जीते कैसे हो। विदेशी लोगों को तो ये आम बात है, ये 4 कार्य करते ही है वो हमेशा, तो फिर आप जियोगे कैसे ये कार्य छोड़ के। तो प्रभा जी कहते तभी तो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि आपके यहाँ नियम इतने हैं इसलिए लोग नहीं आते। तो प्रभा जी कहते हैं कि जो डायमंड है वो कहीं कहीं मिलता है ना, डायमंड इतना महंगा होता है कोई कोई खरीद सकता है उसको, सब नहीं खरीद सकते ना। तो इसलिए जो ये हमारा कृष्ण भावनामृत का आंदोलन है, ये ऐसे ही नहीं बना दिया किसी ने कि किसी व्यक्ति ने बना दिया, ये तो भगवान ने ही जो है इतने सालों से परंपरा वाइज चला आ रहा है। तो इसलिए तो यहाँ पर कम लोग आते हैं, क्योंकि जोहरी है, जोहरी कोई तो सही परख होगी ना हीरे की, हर व्यक्ति को तो परख नहीं होती, तो जिसको परख है वो जुड़ जाएगा, जिसको परख नहीं है वो नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए ये ऐसा और लोगों की तरह से सस्ता नहीं है। जैसे कोई भी अब किसी की साधु के पास जाओगे तो ठीक है आप कोई भी काम कीजिए, लेकिन बस यहाँ पर आते रहिए। जैसे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो गिरजाघर में क्या मांगने जाते हैं, बस आप हमें रोटी दे दीजिए, हमारी रोटी जो है अच्छे से मिलती रहे। तो अब फिर कुछ जो लोग हैं जो ठगने वाले लोग हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी या कोई भी पार्टी का कह सकते हैं, तो वैसे लोगों को भ्रमित करते हैं, कहते हैं अच्छा तुम गिरजाघर में तुम्हें रोटी मिली, नहीं मिली, लो हम देते हैं तुम्हें रोटी, लेकिन जैसे हम कहेंगे ना वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो फिर ऐसे लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं कि हाँ उनको रोटी मिल रही है, यहाँ पे कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही और आराम से वो लोग हमें रोटी दे रही हैं, तो ठीक है, तो उसके चंगुल में फंस जाते हैं वो लोग। तो कुछ लोगों को बस यही है कि बस हमें रोटी मिल जाए, है ना, और कुछ नहीं मांगते। ये नहीं मांगते कि हमारी बुद्धि कुछ भगवान की भक्ति में लगे, हम अच्छे से आचरण करें ताकि और लोग भी हमसे शिक्षा लें, बस वो अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। और फिर जब ज्यादा धन होता है ना तो फिर अपने आप ही वो गलत कार्य करने में लग जाते हैं। जैसे आज सुबह सुबह ना हमारे सामने एक गेट है, वहां पर एक व्यक्ति लेटा हुआ, पता नहीं कितने घंटे से, वो कई घंटे से वहां पर लेटा हुआ। तो वो लोग उसको उठाने लगे, भी उठ यहाँ से उठ, तो उठ नहीं रहा, कह रहा नहीं मैं उठ नहीं सकता। इतनी शराब पी रखी उस व्यक्ति ने, बिहारी था कोई, इतनी शराब पी रखी कि इसको होश नहीं है, वो उठ नहीं सकता। किसके कारण, बस पैसा है, इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और इसको शराब में उड़ा देते हैं। और फिर कोई एक व्यक्ति आया उसके पास, कहने लगा कि तू उठ जा, ले कुछ पैसे मैं तेरे को जहां जाना है तू चला जा, या बेकार में लेटा हुआ है, कोई तेरे को चोट लग जाएगी, कोई कुछ नुकसान हो जाएगा। फिर भी क्या, फिर दूसरे व्यक्ति ने उसको कहा भाई तू पीता ही क्यों है, जब जैसे इतना संभाल नहीं पा रहा अपने आप को, तो इतनी शराब पीता ही क्यों है। बोले पीना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है, तो शराब बिना तो काम चलेगा नहीं। तो ये क्या है, आसुरी प्रवृत्ति ही है ना। यानी उसको पता है कि कितनी मेहनत करता है वो पूरा दिन, है ना, मिस्त्री का काम करता है, कितनी मेहनत करता है, धूप में खड़ा रहता है सारे दिन, और उस पैसे का फिर गलत इस्तेमाल करता है, बस शराब में उसको उड़ा देता है। तो क्या फायदा, क्यों, क्योंकि उसकी आसुरी प्रवृत्ति, उसको ज्ञान ही नहीं है कि भगवान है, या मुझे कोई ये कार्य सही नहीं है, ये गलत है, मुझे उसको परख ही नहीं है, क्योंकि अज्ञान में है वो व्यक्ति, तो वो ऐसा ही सोचता रहता है फिर।
तो क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या तथा वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं ना। उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि तो ये आत्मा है, शरीर नहीं है, और जो भगवान है वो हमारे जो है परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। जितने भी जीव हैं सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन उसको ये होश ही नहीं है। जैसे अब हमारा कोई बच्चा है, हम उसको कुछ समझाएंगे तो बच्चा कई बार हमारी बात नहीं सुनता, तो हमें गुस्सा आता है ना, हमें दुख भी होता है कि मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं इसको प्रयास कर रहा हूँ समझाने का लेकिन ये समझ नहीं रहा। तो ऐसा तो नहीं कि माँ बाप भी उसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे या माँ बाप उसका बुरा चाहेंगे, गुस्सा तो होंगे लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं ये रहेगा काश ये हमारी बात मान लेता, उनको दुख होगा कि मेरी बात नहीं मान रहा ये आज। तो इसी प्रकार से भगवान भी, यानी हम जब भगवान ने जो भी शास्त्र हैं, भगवान को जानने के लिए शास्त्र हैं, जो भी कुछ है, भगवद गीता है, तो इस प्रकार से उन चीजों को मानता नहीं है वो कि शास्त्र को मैं नहीं मानता, कुछ जो भी कर्तव्य दिए गए हैं, हमारा धर्म क्या, कुछ नहीं मानता। तो इस प्रकार से जब वो नहीं मानता तो भगवान को भी दुख होता है। लेकिन भगवान, ये जब हम उन चीजों को नहीं मानते तो ये ईर्ष्या करना ही हुआ भगवान का ना। भगवान के बारे में निंदा करते हैं कि कौन भगवान है, हम नहीं जानते भगवान को, तो ये ईर्ष्या करना है। लेकिन भगवान कभी ईर्ष्या नहीं करते। भगवान फिर भी किसी न किसी रूप में कोशिश करते हैं कि ये जो है कुछ सुधर जाए, है ना, ये भगवान का नाम ले, क्योंकि माँ बाप जो है ना अपने बच्चों से कभी ईर्ष्या नहीं करते, कभी उनका बुरा नहीं चाहते। तो भगवान भी ऐसे ही कि भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम जो है इस चीज को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है, हम सिर्फ जो दिखता है ना उसको, है ना, जो दिखता है वही बिकता है, बस वो उसी चीज को देखते हैं कि हाँ धन है, बस आजकल पैसा ही है सब कुछ, उससे हम जो चाहे खरीद सकते हैं, बस पैसा होना चाहिए व्यक्ति के पास, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। संस्कार गए भाड़ में, बस पैसा पैसा पैसा। तो ये इसी कारण से आसुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसा ही करते हैं। तो जो भी लोग इसमें लगेंगे वो फिर कुछ ना कुछ गलत ही करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें यही समझा रहे हैं अपने तात्पर्य के अनुसार कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है। हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेंगे तो हमारी बुद्धि कुछ सुधर जाएगी। जैसे रावण था, रावण ने तो क्या किया था कि सोने की सीढ़ी बना दी कि कुछ लोग तो जैसे कि ये यज्ञ वगैरह करते हैं, चलो भी हम स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, लेकिन रावण ने तो और आसान कर दिया कि तुम्हें यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम तो सीधे क्या है स्वर्ग चले जाओगे, इसलिए सीढ़ी बना दी। लेकिन वो सीढ़ी बना नहीं पाया पूरी, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। आज भी वो सीढ़ी है, आज भी वहां पर अवशेष मिलते हैं, जितना भी वो बना पाया वो है वहां पर। लेकिन ऐसे कोई जीते जी कहते हैं ना, इसी शरीर से वो नहीं जा सकता स्वर्ग लोक जब तक कुछ करेगा नहीं। लेकिन वही शॉर्टकट कि वही आसानी से हम जो है बिना कुछ करे और हम भगवान के हम जो है स्वर्ग लोक चले जाएंगे। तो ऐसा जो आजकल के कुछ लोग हैं वो भी ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास धन है ना तो हम तो कुछ भी प्राप्त कर लेंगे, हम थोड़ा बहुत कुछ दान पुण्य कर देंगे, कोई यज्ञ कर देंगे तो हम तो ऐसे ही चले जाएंगे, हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन ये नहीं पता जी बीमार होते हैं। जैसे अब अंबानी है, अंबानी के जो पिताजी थे, कहते हैं इतना धन था उनके पास, लेकिन उनको ऐसी बीमारी हो गई थी कि वो व्हील चेयर पे बैठे रहते थे, मतलब कोई डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पाया, जबकि पूरी टीम रहती थी उनके पास डॉक्टर की। लेकिन वो पैसा कुछ काम नहीं आया कि उनको ठीक कर दे। तो पैसा कुछ काम नहीं आता, इसलिए पैसा भी होना चाहिए, लेकिन पैसा हमें होना चाहिए तो इस कारण से हमें पैसा कमाना कि हम भगवान की कुछ सेवा कर पाए, भगवान के भक्तों की कुछ सेवा कर पाए। ये हमें जो है हर समय भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ है तो ये भगवान की ही कृपा है कि उन्होंने हमें दिया है। तो इस चीज को हम फिर भगवान की सेवा में लगाएं। यानी हमारे पास पैसा है तो हम भगवान के भक्तों की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, मंदिरों में दान दें, उनके लिए जो भी जरूरत है उसमें दान करें, है ना। या हमारे पास गाड़ी है तो हम फिर उसमें गाड़ी में बैठकर भगवान की मंदिर जाएं, वहां पर जो है भगवान के दर्शन करें। इस प्रकार से हम कोई भी वस्तु है तो हम उसका सही इस्तेमाल करें। लेकिन हम सोचे कि नहीं ये तो सिर्फ मेरे भोग विलास के लिए है, तो फिर वो गलत होगा। तो ठीक है, ये विराम करते वैसे तो माता जी ने समझा दिया था, लेकिन हमें अब क्या करना है, कुछ तो टाइम पूरा करना था कुछ बोलने के लिए, नहीं तो लेक्चर तो पूरा हो ही गया था।